हाँ, तारा रानी की कहानी सुनाती हूँ। हर रोज अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाऊंगी। तो एक ताराई और एक रानी, वो दोनों बहन ही। तो वो एकादशी का व्रत रख रही दोनों बहन। तो वो माँ शेरों वाली के मंदिर में जाकर ही पूजा करने हर रोज डेली। तो डेली जाकर ही तो सब छोटी जो रानी ही तारा, तो वो जाकर ही अपनी सहेली के गैल बागन में, जब बागन में जाकर रही तो मदरा मांस दारू ऐसी चीज मतलब खा कर रही। तो बड़ी जो रानी ही तो वो मैया की मतलब भक्ति में इतनी लील हो जा रही कि वो अपनी सुध बुध मतलब भूल जा रही। तो वह ऐसा लगे हो कि मेरी बहन छोटी मेरे पास ही बैठी है। तो वह की छोटी बहन हर रोज डेली छुपके से चली जा रही अपनी सहेली के घर। एक दिन वह की छोटी बहन जो तारा वो बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो वो एक दिन घर पे ही रह गई। जब घर पे ही रह गई तो एक दिन बड़ी जो रानी तो वो पूजा करने अकेली जा रही मैया के मंदिर में। तो वह की जो सहेली है छोटी वाली की, तो वे कहने लगी आज तू अकेली कैसे आई है मंदिर में पूजा करने, तेरी बहन कहाँ है बड़ी। मतलब वे दोनों बहन सेम सेम एक सी लगी, कहीं ना छोटी की पता चलेगी ना बड़ी की पता चलेगी। तो नू जल्दी आइए मंदिर में सो, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं बाग में। तो बड़ी वाली एक दिन उन्होंने पकड़ ली छोटी समझ कर। तो वो मंदिर में गई जैसे भगवान मैया के में, तो उनने सोची कि कुछ ना कुछ बात में कालो है। तो कोई बात ना, वो दूसरे दिन वह की बहन आई छोटी गैल, वह के गैल पूजा करने अगले दिन। जब अगले दिन पूजा करने आई तो वह ने जो मतलब वह दिन मैया की ज़्यादा पूजा में वो लील नहीं हुई, ज़्यादा भक्ति में मतलब ना बैठी। उनने सोची कि आज मैं अपनी बहन को देखूंगी कि यू कहाँ जाती है डेली। तो वह ने रानी ने तारा जो देखी तो वो छुपके से उठ के अपनी सहेली के गैल बाग में मदरा मांस दारू मतलब खूब अच्छी इंजॉय कर रही। जब इंजॉय कर रही तो वहाँ ने जो बड़ी जो रानी वहाँ ने देख ली। जब देख ली तो वहाँ ने कही कि यून ने तो बहुत बुरा करो, गलत काम करो यानी यहाँ की सजा तो बहुत बुरी मिलेगी। फिर उनने कही का नाम है तू बाजार जाइए। बड़ी जो ही वह की रानी तारा से कही कि तू बाजार जाइए ऐसी चीज लेके आइए जिसमें अन्न ना हो, मतलब जिसमें कोई अन्न ना हो ऐसा फल लेके आइए जो हम दोनों बहन व्रत खोल ले में। तो वो बाजार गई तो वहाँ ने जो जाके मदरा मांस ले लियो। जब मदरा मांस ले लियो तो वो अपने हिस्सा के खा के बाजार में ही चली आई, बड़ी बहन वह को ले आई बड़ी बहन को। जब वहाँ ने खोल के देखो तो वहाँ में मांस। वो कहने लगी नु बहन तू खाया ही। नु के हाँ बहन मैं तो खाया ही हूँ। नु तेने तो बहुत पाप करो है, बहुत ही ज़्यादा। कोई बात ना, वहाँ ने बड़ी बहन ने वो वासु लेके फेंक दियो। जब फेंक दियो तो फिर वे एकादशी को व्रत रही दोनों बहन। फिर वे मंदिर में गईं दोनों बहनें। जब मंदिर में गईं तो स्वयं शेरों वाली मैया प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो उन्होंने कही कि बड़ी बहन से तू मांग जो भी तो मांगना वरदान। तो उनने कही नु कि माँ जो मेरी बहन ने पाप करे हैं या की मुक्ति दे दो मेरे को, जो या की मुक्ति सही हो जा। तो उन्होंने कही नु तेने मांगो भी तो कहा है, या को मांगो अपनी बहन को, आपको मांग लेती कुछ। तो वहाँ ने कही कि या को तो मैंने जो वरदान देना हो वो मैंने दे दियो, पर एक या का उपाय है, या का अगर उपाय यू कर सके तो शेरों वाली मैया ने उन्हें ऐसा वरदान ऐसी मतलब शराब दियो कि वो छपकली बना दी। तारा जो ही रानी की बहन तारा छपकली बना दी। तो उन्होंने कही रानी ने कि ऐसा कोई वरदान दे दो मुँह को जो मेरी बहन की मुक्ति हो जा। तो उन्होंने कही कि ठीक है। तो उन्होंने कही कि 5 जो पांडव हैं द्रौपदी के पति, वे करेंगे यज्ञ
मतलब भंडारो। जब वे भंडारो करेंगे तो एक ऋषि मुनि है, तो वे उनके वह खीर में एक सियांप ले जाकर गिर देंगे, एक सियांप। तो छपकली सु कही कि जब जब वे यज्ञ करेंगे तो तू देखिए उन्हें, और जब वे सियांप डालेंगे तो तू देखती रहिए, जैसे खीर लेने आमे वे भंडारे में बांटने को, तो तू आमे गिर जाइए। छपकली सु कही शेरों वाली मैया ने। तो तेरे को वो गाली गलौच मतलब उल्टी सूदी बात कहेंगे, तो जब वे बस यहाँ पे देखेंगे तो वे तो को अच्छी भी दुआ देंगे। तो छपकली ने ऐसे ही करो, वह तारा जुई छपकली बन गई, तो वह ने ऐसे ही करो। जब ऐसा करने के बाद तो कुछ ने कही कि भाई छपकली सही गिर गई, हमें या को मुक्ति मिलनी चाहिए, मतलब या को अच्छा जन्म मिलना चाहिए। तो ऐसा करके छपकली को जन्म मिलो एक पंडित के यहाँ। जो छपकली ही तो वह ने जन्म एक कन्या को लियो एक पंडित के यहाँ। जब एक पंडित के यहाँ जन्म लियो तो वह को जो खानो पीनो हो, जो वह की परवरिशी, वो एक चूहूड़े के यहाँ मतलब लिखी हुई ही। तो वह के जैसे पंडित के यहाँ उस उनने जन्म लियो, तो उनने कही पंडित ने कही यू जो लौंडिया है तुम्हारे यहाँ, या तुम जो काट के बक्सा में रख के और जितना भी तुम पे माल है दौलत है सब मतलब या के बंद करके एक बक्सा में जो बहा दो गंगा जी में। तो उनने पंडितानी ने कही कि ना मेरे जिगर को टुकड़ा है, मैं ऐसे कैसे बहा दूंगी। तो पंडित ने कही ना बहा दो, जो हमारे नसीब में ना है मतलब या कि सब कुछ, तो हम बहा देंगे। तो वह पंडित ने वो गंगा जी में मतलब सिला दी। जब वो सिला दी तो एक धोबी हो और एक हो चूहूड़ो। तो वह धोबी वह ने कही धोबी ने कि ऊपर ऊपर को माल मेरो और जो अंदर है वो तुम्हारा, वह चूहूड़े के सुखई। तो वह चूहूड़े कहने कही ठीक है, तो हम दोनों मिलकर या काट के बक्सा निकाल रहे हैं। तो उन्होंने वो काट को बक्सा निकाल के ऊपर को माल तो ले लियो पंडित ने, और जो भीतर वहाँ में ही तारा मतलब वो ले ली वह चूहूड़े के ने। वह के कोई संतान नहीं। जब वहाँ ले ली तो वो गयो घर वासु कही नु आज तो मैं ऐसी दौलत लाया हूँ जो हम सदियों से मतलब तड़प रहे हैं, ऐसी दौलत लेकर आया हूँ। तो चूहूड़ी जो मतलब खूब खुश हो गई तो मैंने वह को नामकरण करो मतलब खूब दावत करी खूब अच्छी। तो मतलब उनके घर में एक खुशी हो गई। जब एक खुशी हो गई तो वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी वादी करी। तो जिस गांव में वह की शादी करी तो वह गांव में वह की बहन रानी, गांव की वह की बहू ही मतलब रानी ही राजा के घर में ही। तो जब वह गांव में वह की शादी करी तो वह की जो सास ही तारा रानी की, तो वह के यहाँ वो काम करेगी झाड़ू पोछा को। जो तारा की सास ही जब झाड़ू पोछा को काम करे रही तो एक दिन ना तारा की जो ना सास वो बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो वो कहने लगी नु कि आज तुम मेरी रानी के यहाँ काम करने चली जाओ, मेरी जो तबीयत खराब है। तो वो जब वहाँ तारा रानी के यहाँ गई, वह के रानी के यहाँ गई तारा काम करने, तो उनने देखते ही एक मंदिर हो मतलब रानी के यहाँ शेरों वाली मैया को, तो वह की बड़ी बहन ने वो तारा पहचान ली। जब पहचान ली तो वह ने कही नु के तू तो मेरी बहन है तारा, मतलब कोई वह के ऐसा निशान हो जो वह ने अपनी बहन पहचान ली। रानी ने जब पहचान ली तो उनने कही कि ए तारा तेरे एक काम मतलब मेरे वहाँ बोलो हो, देवी मैया को जागरण वाने बोल लियो कि अगर मेरे को मुक्ति मिल गई कहीं भी कभी भी जन्म में मिलेगी तो मैं मैया को जागरण बजवाऊंगी, मतलब मैया की खुशी करूंगी। वो कह लगी नु कि हाँ बहन रानी याद तो है मुँह, पर मैं तो चूहूड़ी हूँ तो मेरे यहाँ तो कोई भी जागरण में ना आने को। तो उनने कही कि तू आज जा अपने घर, अपनी सास से बात करिए, अपने घर में बात करिए, तो तू देवी मैया को जागरण बजवाइए।
उनने कही नु ठीक है बहन। अब उनने जो गांव में कुछ 2-4 आदमी तो कही कि भाई हम ऐसे ऐसे जागरण करेंगे, तुम हमारे सब जागरण में आइयो। तो उनने कही नु के हम तुम्हारे जागरण में जब तक नांगे जब तक हमारे गांव की रानी और राजा नांगे। अगर हमारे गांव के रानी और राजा हम तुम्हारे जागरण में आएंगे तो हम भी तुम्हारे जागरण में आएंगे। उनने कही ठीक है। तो वो अपने जो पहले जो दल चले करो जागरण हो करो, कहीं मतलब कोई मर जा रोटी हो गए कहीं बहुत बड़े गांव मन में, तो पहले चावल को दल चले करो। तो वो जो चावल को दल लेके वो वहाँ गई रानी के यहाँ और राजा के यहाँ तारा जूही। उनने कही नुकले बहन दल मेरे यहाँ जागरण है और मेरे जो गांव के आदमी है उन्होंने नु कह दिए कि जब तक रानी और राजा ना आएंगे जब तक हम तुम्हारे जागरण में ना आएंगे। तो उनने कही रानी ने नु ठीक है बहन मैं तेरे जागरण में जरूर लाऊंगी। रानी ने कही तारा से नु तो ठीक है बहन। ऐसा होता है जागरण की मतलब दिन तारीख आ गई। जब दिन तारीख आ गई तो राजा पता चल गई कि मेरी रानी एक चूहूड़े के यहाँ जागरण में जाएगी। तो वहाँ ने कही राजा ने कि मैं वो अपनी रानी मतलब रोकनी है, वहाँ के यहाँ से मुँह अपनी रानी भेजनी नहीं है जागरण में। तो रानी के तो लगा नहीं कि मुँह तो मैया के जागरण में जानो जरूर है, अगर मैं जागरण में ना गई तो वहाँ का जागरण अधूरो रह जाएगा। रानी ने कही तो राजा ने कहा काम करो, रानी रोकने के मारे मतलब जगने के मारे तो राजा ने अपनी एक उंगली काट ली, हाथ की उंगली काट के वहाँ में मिर्च लगा ली और नमक लगा ली और जाकू वाकू नींद नहीं आवे राजा को। राजा ने बहुत मतलब कोशिश करी पर मैया की तो देखो लगन ही ऐसी हो गए कई इंसान दूर दूर से भी चलो आवे। तो वहाँ मैया रानी ने मतलब ऐसी हवा चलाई कि वह राजा की उंगली कटी कटाई में नमक मिर्च लगी लगाई में भी नींद आ गई। मैया की मेहरी तो नींद तो आती वहाँ। जब नींद आ गई तो रात के 2:30 बज रो, रात को 2:30 बजे वहाँ नींद आ गई। और रानी ने कहा काम करो सगले पहरेदार जो भी पहरे पे गेट पे है सब सो गए। ऐसी नींद चली तब हवा चली तो वे सब वहीं सो गए, दरवाजे पे पहरेन वाले भी। तो रानी जो अपने चली गई वहाँ के जागरण में तारा के में। जब रानी तारा के जागरण में चली गई तो उनके भगते भगते कहीं कंगन निकलो हाथ को, कहीं पैर की जूती निकली। वे तो मैया की भक्ति में मतलब चलती रही, कुछ पता न कौन कहाँ निकल रहा। भैया वे जागरण में चली गई। जागरण में जाने के बाद तो मैया को जागरण वहाँ बजन लगो और सुबह के 4 बज जाते हैं। जब सुबह के 4 बजे तो राजा की आँख खुली। जब राजा की आँख खुली तो राजा ने अख करी न धक्क करी, राजा भी अपने भग लिया वहीं कि मेरी रानी तो गई है, मेरी रानी ना है। तो रानी के जो कंगन और जूती है वे एक चोर के हाथ में, तो राजा ने देख लिए एक चोर हो। तो राजा ने कही कि तू इतना सोनो ले ले पर मेरी ये कंगन दे दे और मेरी रानी की जूती दे दे, चाहे तू इतना सोनो ले जा। कोई बात ना, वाले राजा ने अपने सोनो दे दियो, कंगन भी ले लिए, जूती भी ले लिए अपनी रानी के। जाके जागरण में बैठ गो। जब जागरण में बैठ गो तो ऐसे बैठ गो जो रानी पता न चले, मतलब मुंह ढक के चुप जाके बैठ गो। जब चुप जाके बैठ गो तो वाकई यहाँ जब तारा रानी की कथा हुई सुबह को, जब से यू तारा रानी की कथा जागरण में हो लगी, जब से तारा रानी ने यू मतलब बढ़ते रहना चालू करो, जागरण में यू कथा करिए। अब कोई भी कलयुग में कह के गई तारा और रानी का मेरी कथा चलेगी कलयुग के टाइम में, क्योंकि पहले तो कोई कथा करवा कर ना हो। तारा रानी की मोहन देखी ज़्यादा चलेगी नहीं पहले जागरण में, तो तारा ने और रानी ने लिखी ही कि मेरी जो कथा चलेगी कलयुग के जागरण में चलेगी सबसे ज़्यादा।
तो हमारे भी जागरण हुई हो तो हमने भी तारा रानी की कथा ही सुनी ही। सुबह को होती है तारा रानी की कथा 4 बजे। तो 4 बजे जब कथा हुई तो उन्होंने प्रसाद जो बांटना चालू करो तो वो प्रसाद मांस को, मतलब पहले मैया रानी को भोग लगा करे मदरा मांस को, तो मदरा मांस ही पहले जागरण में भटेक रहे हो। तो उनने जो राजा ने वह की रानी की गोद में वो प्रसाद जो मदरा मांस को वो देख लियो नु। जैसे रानी ने लियो प्रसाद तो वाने नु दुबका लियो वो प्रसाद, दुबका लियो। तो उनने सोची कि राजा ने तो मैं देख ली हूँ प्रसाद लेती, पर अब जो यूँ तो प्रसाद मदरा मांस को, पर अगर मैं यूँ ऐसो ही प्रसाद रहो मदरा मांस को तो मेरा राजा भड़क उठेगो अन्नू कहेगो कि तू तो रानी है तो तू ने तो प्रसाद क्यों लियो। तो वाने रानी जो ही तारा की बहन जब वाने मदरा मांस को प्रसाद बटो और अपने पल्ले में लियो तो वाने मैया सु शेरों वाली मैया जो उनने प्रार्थना करी कि हे मैया यू जो तेरो मदरा मांस को प्रसाद है, अगर या तू 5 तरह को प्रसाद बनावे तो मेरी आज जान बचे है। अगर आज तेने यू 5 तरह को प्रसाद न बनायो तो मेरी जान नहीं बचे है, क्योंकि वाको तो राजा हो, वो तो बहुत खतरनाक हो। और जा मैं वो चूहुड़ी ही की रानी जो ही तारा की बहन रानी ही तो वही गांव में ही। तो भैया ऐसे ऐसे होते होते तो वो शेरों वाली मैया ने 5 तरह का प्रसाद वा के पल्ले में बना दियो। तो राजा ने वह जागरण में जिद करी रानी सु कहू तू अपना जो प्रसाद तेने लियो है या प्रसाद मुंह खोल के दिखा। तो रानी ने कही कि या में 5 ही तरह को प्रसाद है नू, तो अगर 5 तरह को प्रसाद है तो तू यहाँ खोल के दिखा दे मुँह है। तो वाने अपनी मैया सु इतनी प्रार्थना करी, जब वाने वाकू नू खोल के दिखायो तो वो में 5 ही तरह को प्रसाद लिख लो। वहाँ में लिख ली मिश्री गोला काजू बादाम 5 तरह को होगो वो प्रसाद। तो आज भी कोई भी कलयुग में मैया की कथा करवातो तारा रानी की तो 5 ही तरह को प्रसाद बटतो है। या प्रसाद हर कोई मतलब जो जानते हैं वे ऐसे ही लेते हैं पल्ले में ही दुबका के ही, और वो बांटने वालों भी नू दुबका के ही प्रसाद देतो तारा रानी को। तो देखो मेरे जो सुनने वाले हो सभी, जो भी मेरी कोई कथा सुने, मैंने इतनी कथा सुनी ही और देखो तुम सब लोगों को मैंने इतनी ही बता दी। अगर तुम मेरी कथा और भी सुननी चाहोगे तो मैं फिर हर रोज़ अच्छी वाली तुम्हें कथा सुनाऊंगी। देखो इतनी कही, इतनी सुनी, इतनी मैंने तुम्हें बता दी।